और अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। सभी बड़े मंत्री इस वक्त 7 RCR पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, साथ ही NSA अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद हैं, सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली है, राजनाथ सिंह हैं, ये सभी मौजूद हैं। इस वक्त अहम बैठक चल रही है कश्मीर के मुद्दे पर। हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ है। राजीव, आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अब वक्त आ गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिश की है संबंध सुधारने की, लेकिन झटका हर बार भारत को मिलता है पाकिस्तान के नापाक इरादों को देखते हुए। असली चेहरा जो है पाकिस्तान का ऐसे मामलों में बहुत जल्दी सामने आ जाता है। तो क्या अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होती है और जिस तरह से संबंध सुधारने की कोशिश हर बार की जाती है, उसमें एक सख्त रुख अपनाना पड़ेगा ये सरकार को? ये अब अहम बात सामने आ चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की अपनी विदेश नीति रखी है, जो कूटनीति पाकिस्तान के साथ रखी है, उसमें उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के साथ बातचीत को जारी रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को अलग थलग करने की, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गार्नर करने की कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो आतंक की बात कर सके और पाकिस्तान को एक किनारे ले आए और अपने लिए समर्थन ज्यादा जुटाएं। लेकिन ऐसे समय में जब एक आतंकी जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम है, ऐसे आतंकी की मौत होती है, उसको प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जैसा नेता जो बार बार संबंध सुधारने की बात कहता है, उसको एक कश्मीरी लीडर कहता है और उस पर शोक प्रकट करता है। और ठीक उसी तरह की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं जैसा हाफिज सईद बोलता है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को अब नए सिरे से पाकिस्तान के बारे में सोचने की जरूरत पड़ी है। शायद इसीलिए देर रात आने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह 10 बजे, और आपने देखा कि मोदी सरकार पूरी की पूरी, अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री के आवास में पहुंची हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, इन सारे महत्वपूर्ण लोगों से जानकारी ले रहे हैं। और आगे किस तरीके से, क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का इस बैठक में होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के मसले पर चर्चा होनी है। और जो कश्मीर में अभी तक हालात हैं, देखिए वहां पर एक समस्या और है कि कश्मीर में बीजेपी और PDP की सरकार है। वहां पर सरकार के बीच में भी इस घटना के बाद पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो कदम उठाए, ऐसी बातें आ रही हैं कि PDP और BJP में भी भीतर कुछ टसल की स्थिति, कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन रही है। तो ये सारी चीजों की चर्चा होगी और ये बैठक कश्मीर के लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें से कोई बड़ा संदेश निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजीव, इससे पहले कई प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखा कि जब भी कभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर गए हैं तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल टेररिज्म को लेते हुए ये कहा जरूर है कि जो भी देश ऐसे हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अलग थलग करना चाहिए। लेकिन ये सब जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई है, इन्हें देखते हुए क्या अब वक्त आ गया है कि भारत को सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए कि पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और उसे सीधा सीधा अलग थलग करो? अब बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान के बाद भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप हैं, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की बात की है और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकियों का साथ दे रहा है और पाकिस्तान आतंकियों के साथ किस तरह से मिला हुआ है। विकास स्वरूप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा का पूरा आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था, भारत सरकार ने उसको उसी स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उसको तुरंत करारा जवाब दिया। लेकिन अब एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में बिलीव करते हैं। अब आगे आज के बाद क्या होता है, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से देश में नहीं थे और अब लौटने के बाद जब कमान जब सारी चीजों से अवगत होंगे, वहाँ के हालात से, वहाँ पर NSA वहाँ के रिपोर्ट आज उनको पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे और वहाँ जो हालात है और विदेशी मोर्चे पर क्या करना है, इस सब पर फैसला तो ये अहम बैठक अब शुरू हो चुकी है। आप राजीव वहाँ पर नजर बना रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।